हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं मॉब साइको 100 के सीजन 2 के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैंने इससे पहले के एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप उन्हें नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उन एपिसोड्स को जरूर देख ले। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई रेगन की वेबसाइट को विजिट कर रहा होता है और फिर वो रेगन के ऑफिस में आ जाता है और रेगन से कहता है कि इस इंसान को कर्ज कर दो, यानी कि इसे शराब दे दो। लेकिन रेगन मना कर देता है और वो खड़ा होकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो रेगन उससे कहता है कि ठीक है, मैं कर देता हूँ, लेकिन ये सिर्फ इस बार ही होगा। और फिर वो एक बुक उठाता है और उसमें से कुछ निकाल कर उसके ऊपर मार्कर से कुछ लिखने लग जाता है। और फिर वो एक इंसान को छोटा सा पेपर देता है जिसके ऊपर कर्ज लिखा होता है। और वो इंसान उसे देखकर कहता है कि ये क्या है। तो रेगन उससे कहता है कि ये कर्ज है और तुम्हें इसे अपने साथ हमेशा रखना होगा, और अगर तुम इसे अपने साथ रखोगे तो किसी न किसी दिन उस इंसान को जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। और मैं तुमसे पेमेंट भी नहीं ले रहा, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। और फिर वो इंसान जाते हुए रेगन से कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मुझे अगर पता चला कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो तो मैं तुम्हें सच में कर्ज करवा दूंगा। और उसके जाने के बाद रेगन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान किसी को इतना हेट कैसे कर सकता है कि वो उसे सच में कर्ज कर दे। और फिर मॉब रेगन से पूछता है कि क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है, तो रेगन नहीं बोल देता है। और फिर रेगन मॉब से पूछता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई इंसान है, तो मॉब थोड़ा सा सोचने लग जाता है और उसे इतना सोचता देखकर रेगन भी डर जाता है और अपने मन में कहता है सच में इसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान तो नहीं। लेकिन मॉब नहीं बोल देता है। और उसके बाद वो रेगन से कहता है कि क्या ये चीज सही रहेगी जो कि आपने उस इंसान के साथ की। तो रेगन कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पूरी तरह से नकली था और इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो मॉब कहता है कि भले भी वो झूठ था, लेकिन उस इंसान के लिए वो सच है और उसे लग रहा है कि उसने सच में किसी को कर्ज किया है और अब वो ये बोझ हमेशा अपनी जिंदगी के साथ लेकर चलेगा। क्या आपको ये चीज डरावनी नहीं लग रही? और उसकी ये बात सुनकर रेगन अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही रेयर होता है जब मॉब अपने ओपिनियंस को खुलकर बोलता है। जरूर इसे कोई चीज परेशान कर रही है, क्या मुझसे कोई चीज छूट गई है? और फिर तभी उसे एक जॉब के लिए कॉल आती है और वो दोनों वहां पर चले जाते हैं। और उस अपार्टमेंट में जो लड़की रह रही होती है वो उससे कहती है कि मुझे पहले तो लगा कि वो कुछ स्टॉकर है, लेकिन जब मुझे वो एक इंसान भी नहीं लग रहा। मैंने उसे कल इस खिड़की से झांकते हुए देखा और जब रेगन उस खिड़की को खोलकर देखता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं होता। तो वो डिम्पल को बुलाता है और कहता है कि बाहर जाकर देखो अगर तुम्हें कुछ मिलता है। और कुछ समय बाद डिम्पल वापस आता है और वो उनसे कहता है कि उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तो रेगन उससे कहता है कि बातों से तो वो कुछ स्टॉकर लग रहा है, पर किसी भूत को किसी जिंदा लड़की में इंटरेस्ट क्यों होगा? क्या तुम इसके बारे में कुछ पता है? तो डिम्पल कहता है कि नहीं, ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि किसी इविल स्पिरिट के सेक्सुअल डिजायर्स बचे हों। और तभी रूम की सभी चीजें हिलने लग जाती है और ये देखकर वो लड़की भी डर जाती है। और जब सब कुछ ठीक होता है तो वे हम एक परछाई को उसी खिड़की से बाहर देखते हैं। और रेगन मॉब से कहता है कि जल्दी से इसे वेपराइज करो। तो मॉब थोड़ा सा रुकता है और कहता है कि ये एक जिंदा इंसान है। और ये बात सुनकर रेगन विंडो की तरफ भागता है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। और तभी मॉब को महसूस होता है कि उन्हें कोई दीवार की दूसरी तरफ से देख रहा है। और फिर वो लोग उसी अपार्टमेंट में जाते हैं और वहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उनसे बोल रहा होता है कि तुम लोग कौन हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी बॉडी से बाहर निकलकर तुम्हें स्पाई किया है, लेकिन वो इसीलिए था क्योंकि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार सा हो गया था। और ये बात सुनकर वो लड़की भी डर जाती है। और फिर वो इंसान पावर अप करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ डेट पर जाकर रहूंगा। और फिर वो एकदम से रेगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेगन उसे जमीन पर गिरा देता है। और फिर वो इंसान उससे छूटकर उस लड़की के सामने माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। लेकिन तभी वो लड़की उससे कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो। और ये बात सुनकर वो पूरी तरह से हैंग हो जाता है और उसके बाद पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। और फिर वो लड़की कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ऐसे किसी इंसान से डर गई। और फिर मॉब उसे देखकर कहता है कि क्यों उस लड़की को अलग फील होने लग गया जब उसे पता लगा कि वो कोई इंसान था, ना कोई इविल स्पिरिट। मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। और लेकिन उसकी बात सुनकर अपने मन में कहता है कि इसके दिमाग में आज बहुत कुछ चल रहा है, मैं इससे बाद में बात करूंगा। और फिर वो तीनों ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर 3 लोग मिलते हैं और उनमें से एक रेगन को कहता है कि हम तीनों ग्रेजुएट होने वाले हैं और हमने सोचा कि उससे पहले हम कुछ मेमोरीज बना ले, और इसीलिए हम लोग किसी मशहूर भूतिया जगह पर जाकर एक फोटो निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर वहां पर सच में कोई भूत आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो उसकी बात सुनकर रेगन कहता है कि ये लोग तो बस ऐसे ही मस्ती करना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके लिए जवाब देना चाहिए। और फिर वो उनके साथ कार में बैठकर एक जंगल में चले जाते हैं और एक टूटे हुए घर के पास पहुंच जाते हैं। और रेगन मॉब से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? तो मॉब कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। और डिम्पल उससे कहता है लेकिन ये इस जगह को भूतिया जगह बनाने के लिए काफी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर लगा एक लकड़ी का झूला थोड़ा सा हिलता है और फिर रेगन उनसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। और उसके बाद वो लोग वहां पर पिक्चर्स लेने लग जाते हैं और वो रेगन को कहते हैं कि हमारी पिक्चर्स लो। और पिक्चर्स लेने के बाद जब वो जाने लगते हैं तो रेगन उनसे कहता है कि मेरी फीस का क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि कौन सी फीस? तो रेगन कहता है इस जॉब के लिए फीस। तो वो लड़का कहता है कि हम इसके लिए फीस क्यों दे, तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है, ये तो एक स्कैम वाली बात होगी। और फिर वो लोग वहां से अपनी कार लेकर चले जाते हैं और फिर रेगन कहता है कि हमें कोई फी भी नहीं मिली और हमारे पास घर जाने के लिए कोई चीज भी नहीं
है। लगता है कि हमें रोड तक चलकर जाना होगा और वहां से कोई टैक्सी लेनी होगी। और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते समय मॉब उस घर की तरफ एक बार और देता है और उसके बाद वो तीनों एक ट्रक में बैठकर घर चले जाते हैं। और उससे नेक्स्ट डे मॉब स्कूल जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक अचानक से हिलने लग जाता है और फिर वो अपने सारे कपड़े उतारकर अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। तो मॉब कहता है कि डिम्पल कोई बात नहीं, उसे जाने दो। और फिर उसके शरीर से डिम्पल बाहर निकल जाता है और फिर वो लड़का अपने सारे कपड़े पहनकर मॉब का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर हंस क्यों रहे थे। और फिर वो उसे मार नहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी टाई टाइट हो जाती है और उसके गले को दबाने लग जाती है। और फिर मॉब कहता है कि रिस्सू से जाने दो, मैं ठीक हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ये सब रिस्सू कर रहा होता है और मॉब की बात सुनकर वो उसे छोड़ देता है। और फिर वो लड़का उसके सामने फिर से खड़ा हो जाता है और उस समय उसके पीछे बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब वाले आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमारे क्लब के मेंबर्स को परेशान क्यों कर रहे हो। और फिर वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे दबाने लग जाते हैं। लेकिन मॉब उनसे भी कहता है कि गाइस मैं ठीक हूँ, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। तो मुसाशी कहता है कि सही कह रहे हो। और फिर वो लड़का बेहोश हो जाता है, दूसरा लड़का उसे उठाकर भाग जाता है। और फिर ओनिगावा उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये ठीक है। और मुसाशी भी उसे कहता है कि तुम्हें ये सीखना होगा कि तुम्हें कब लड़ना चाहिए, वरना लोग तुम्हें ऐसे ही बुली करते रहेंगे। तो मॉब उससे कहता है कि ये मैं कैसे करूंगा। तो ओनिगावा बोलता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी शैडो लीडर्स वाली पावर्स हैं। और ये बात सुनकर रिसु कहता है कि भाई को ऐसे लोगों के ऊपर अपनी पावर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो फिर से आएंगे तो मैं उन्हें संभाल लूंगा। और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते ओनिगावा मॉब से कहता है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो तुम खुद उसे संभाल लेना। और फिर मॉब उनकी तरफ देखता रहता है। और उसी रात वो कॉलेज के स्टूडेंट रेगन के ऑफिस में आते हैं और वो लोग रेगन को वही वाली फोटो दिखाते हैं जो कि उन्होंने कल रात खींची थी। और उसमें हम देखते हैं उनके साइड में एक बच्चे का भूत होता है। और फिर रेगन उनसे कहता है कि तुम लोग उसके ऊपर नमक क्यों नहीं फेंक देते, क्योंकि मैं कोई चैरिटी वर्क नहीं करने वाला। तो उनमें से एक उनसे सॉरी मांगता है और कहता है कि हम लोग तुम्हें पूरे पैसे देंगे। और फिर रेगन कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इस पिक्चर से इस भूत को निकाल सकता हूँ, हमें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़की बोलती है कि हमें वहां पर जाना ही होगा क्योंकि हम उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। तो रेगन कहता है कि ठीक है, तुम इसके लिए कौन सा प्लान लेना चाहोगे। तो वो कहते हैं कि सबसे महंगा वाला। और फिर वो लोग कार में बैठकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और रेगन मॉब से कहता है कि जरा देखो यहाँ पर कोई है क्या। और जब मॉब ध्यान से देखता है तो उसे 3 स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। और वो रेगन से कहता है कि यहाँ पर 3 स्पिरिट्स हैं, लेकिन मुझे ये इविल स्पिरिट नहीं लग रही। तो रेगन उसके जवाब में कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे क्लाइंट्स को डरा रही हैं, तो इन्हें जल्दी से एक्सरसाइज करो। और जब मॉब उन्हें एक्सरसाइज करने लगता है और तभी उनमें से एक स्पिरिट बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो, हमने कुछ भी बुरा नहीं किया है। असल में हम तीनों एक फैमिली थे जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद हम लोग भूत बन गए, लेकिन भूत बनने के बाद भी हम लोग एक साथ हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ। और जब हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम लोग अपने आप ही गायब हो जाएंगे। और ये बात सुनकर मॉब रेगन को कहता है कि मास्टर क्या आपने सुना। तो रेगन उससे कहता है कि नहीं, क्योंकि इनका ऑरा बहुत ही कमजोर है। और तभी मॉब पूरी तरह से घबरा जाता है और वो घबराया हुआ रेगन से कहता है कि इन्हें एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये किसी को कुछ भी नहीं करेंगे और ये लोग फैमिली है। और तभी वो कॉलेज के स्टूडेंट बोलते हैं इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग किसी को कुछ भी नहीं करेंगे, हमने तुम्हें पैसे दिए हैं तो इन्हें जल्दी से खत्म करो। और फिर रेगन मॉब से कहता है कि तुमने पहले भी बहुत सारे इविल स्पिरिट्स को खत्म किया है, तो अब तुम इतना क्यों हिचकिचा रहे हो। तो मॉब कहता है कि ये लोग इविल स्पिरिट नहीं है और ये लोग सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं और मैं इन्हें खत्म नहीं करना चाहता। और फिर उनमें से एक लड़का बोलता है कि हमें कोई परवाह नहीं कि तुम कैसा फील करते हो, बस जल्दी से इन्हें खत्म करो। और फिर रेगन भी मॉब से कहता है कि मॉब हमें क्लाइंट्स की बात सुननी होगी। और ये बात सुनकर मॉब भी टेंशन में आ जाता है। और तभी डिम्पल वहां से जाकर उनमें से एक स्पिरिट के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने अंदर बहुत सी स्पिरिचुअल पावर छिपा कर रख रहे हो ताकि तुम टाइम आने पर उसे यूज करके अपनी फैमिली को बचा सको। और अभी वो टाइम है, अगर तुम इन तीनों को मार डालोगे तो ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर क्लाइंट्स ही मर गए तो इन्हें तुम्हें एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम तीनों शांति से रह पाओगे। और बेसिकली डिम्पल उस स्पिरिट को उकसा रहा होता है ताकि वो उन तीनों को मार दे। और फिर वो भी अपनी पावर्स को बढ़ाना शुरू कर देता है और उसका रूप बदलने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो मॉब के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मॉब से कहता है कि प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमें जाने दो, क्योंकि मैं इतना भयानक काम नहीं कर सकता और खास करके अपने बच्चे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर डिम्पल उनसे कहता है कि तो तुम लोग क्या करोगे। तो वो कहता है कि हमारे पास और कहीं पर भी भागने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर तुमने ये सोच ही लिया है तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि हम तीनों को एक साथ ही एक्सरसाइज करना ताकि हम लोग एक साथ ही जा सके। और फिर रेगन मॉब से कहता है कि क्या स्पिरिट्स अभी तुमसे बात कर रही हैं। और फिर हम लोग देते हैं कि मॉब असल में पूरी तरह से कांप रहा होता है और रेगन उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो डिम्पल रेगन के पास आकर उससे बोलता है कि वो उन्हें एक्सरसाइज नहीं करना चाहता और इसीलिए वो कांप रहा है। और फिर रेगन उससे कहता है कि फिर ठीक है मॉब, तुम इसे नहीं करना चाहते तो इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी फीलिंग्स की सुनो और चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और फिर डिम्पल भी उससे कहता है कि सही बात है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे इतना सीरियस भी मत लो। और तभी मॉब कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग वो समझ सकते हो जो कि सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो पूरी तरह से कांप रहा होता है और वो कहता है कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस फैमिली को बचाना है तो मैं इन्हें बचा कर ही रहूंगा,
चाहे इसके लिए क्लाइंट्स को चोट ही क्यों न लग जाए। और मॉव की ये बात सुनकर रेगन भी थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी उन स्टूडेंट में से एक रेगन का शोल्डर पकड़ लेता है और कहता है कि हे इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी से इन्हें खत्म करो। और फिर रेगन अपने कोट में हाथ डालकर नमक निकालता है और उनके ऊपर फेंक देता है और उससे कहता है कि एक्सोर्सिज्म पूरा हुआ। और तभी वो लड़का कहता है कि ऐसा कैसे, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। और फिर रेगन एक सीरियस लुक में बोलता है कि अगर मैंने कहा कि पूरा हो गया तो इसका मतलब है कि हो गया। और ये चीज देखकर वो तीनों भी डर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। और फिर डिम्पल रेगन से कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ। तो रेगन उससे कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मॉब एक एवरेज इंसान से ज्यादा चीजें कर सकता है, स्पिरिट्स और भूत उसकी डेली लाइफ का हिस्सा है और ह्यूमंस और इन ह्यूमंस उसके लिए बराबर ही है। और ये सब मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही जॉब्स ले ली थी। और फिर वो मॉब से के पास आता है और उससे कहता है कि चलो हम लोग वापस चलते हैं। और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। और फिर जब वो लोग ऑफिस में आ जाते हैं तो डिम्पल रेगन से कहता है कि क्या ये ठीक था, तुमने उनसे पैसे भी नहीं लिए और उन स्पिरिट्स को भी एक्सरसाइज नहीं किया। और रेगन उससे कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, अगर मैं पैसे ले लेता तो वो लोग मेरे ऊपर शक करते। और क्या तुम यकीन से कह सकते कि वो तीनों कोई इविल स्पिरिट्स नहीं थे। तो डिम्पल कहता है कि मैंने उन्हें बहुत उकसाया लेकिन वो इविल स्पिरिट नहीं बने। और फिर रेगन वहां से उठकर जाने लगता है लेकिन उसकी पीठ को देखकर डिम्पल कहता है कि ये क्या है। और फिर हम लोग उसकी पीठ पर देखते हैं कि वहां पर कुछ रेड कलर की फ्लेम जैसी कोई चीज होती है। और डिम्पल उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने कर्ज किया है। तो रेगन डिम्पल से कहता है कि अगर मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया तो क्या होगा। तो डिम्पल कहता है कि हो सकता है कि तुम किसी केले के छिलके के ऊपर फिसल जाओ। तो रेगन कहता है कि अगर मैं उस समय सीढ़ियों पर हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। और फिर वो डिम्पल से कहता है कि इसे हटाओ। तो डिम्पल उससे कहता है कि मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं है। तो रेगन उससे कहता है कि प्लीज मैं ऐसे करने के लिए मॉव को नहीं कह सकता। और फिर डिम्पल उस कर्ज को चूसने लग जाता है और रेगन सोचता है कि कल वाले इंसान ने जरूर किसी ऐसे को हायर किया होगा जो कि सच में कर्ज कर सकता है और उसने मेरे ऊपर कर्ज डाल दिया होगा। और इधर मॉव बाथ टब में बैठा सोच रहा होता है कि अगर किसी दिन मैंने किसी को कर्ज करने का सोचा, अगर किसी दिन मैंने अपनी पावर्स को इविल कामों के लिए यूज करने का सोचा तो क्या कोई ऐसा होगा जो कि मुझे रोक सके। और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है और वहां पर बैठकर पिछले 2 दिनों में जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लग जाता है। लेकिन थकान के कारण वो जल्दी ही सो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। और नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।